आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज फिर से आप सभी के बीच में हूँ और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी लोक सेवा आयोग की एक नोटिफिकेशन जारी हुई है जिसमें आयुर्वेद नर्सों के लिए वैकेंसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स बताई गई हैं और इनकी सीटों की जो वैकेंट सीटें हैं उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इस नोटिफिकेशन में बताई गई हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक एक लंबा इंतजार किया है आयुर्वेद नर्सों की भर्ती के लिए, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है और आप इसमें आवेदन करके सरकारी जो नर्स बनने का जो सपना आप देख रहे थे वो आपका पूरा होने वाला है। और कैसे आपको इस भर्ती में आवेदन करना है, क्या चीज़ें जरूरी हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो में लास्ट तक नहीं बने रहोगे और वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और अगर बातें क्लियर नहीं होंगी तो फिर आप आवेदन नहीं कर पाओगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आपका नुकसान ना हो, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लोक सेवा आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की है, तो उस एडवाइजरी में होम्योपैथ प्रोफेसर से रिलेटेड भी चीज़ें, होम्योपैथ प्रोफेसर की भी वैकेंसी के लिए अपडेट दी गई है। होम्योपैथ से जो अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी हैं उनके लिए भी अपडेट है और एलोपैथ जो नर्सें हैं, स्टाफ नर्सें हैं, उनके लिए भी एडवाइजरी जो है उनकी सीटों से रिलेटेड भी आई है। लेकिन मेन जो फोकस है मेरा आयुर्वेद नर्सों के ऊपर है। तो डायरेक्टली मैं इससे जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं कि जो स्टाफ नर्स, आयुर्वेद की जो स्टाफ नर्स हैं, चाहे पुरुष हैं या महिला, जिन्होंने आयुर्वेद उपचारिका का कोर्स किया हुआ है, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो अनुमानित सीटें हैं आयुर्वेद नर्सों की, उसकी जो घोषणा है वो की है कि लगभग 300 सीटों पे जो रिक्तियां हैं वो होंगी। जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं या हमारे चैनल पे जो इंपॉर्टेंट अपडेट दी जाती है उन्हें देखते हैं तो उनको पहले से पता होगा कि अभी 4 महीने पहले मैंने आयुर्वेद उपचारिकाओं की भर्ती से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कमेंट किया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी भर्ती नहीं आएगी, कि इतने दिन हो गए अभी नहीं भर्ती आई तो अब क्या आएगा, आयुर्वेद जीएनएम का कोर्स बेकार है, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें कमेंट में आई हुई थी। तो उनके लिए ये जवाब है, लोक सेवा आयोग का ये जो नोटिफिकेशन, ये जवाब है कि आयुर्वेद की जो भर्ती से रिलेटेड मैंने जो अपडेट दी थी वो पूरी तरह से सही है और 100% श्योरिटी के साथ जो भी मैं अपडेट लेकर के आता हूं आपके बीच में वो पूरी तरह से क्लियर होती है। उलझाने का और फंसाने का जो काम है वो मेरा नहीं है, जैसे कि दूसरे चैनल वाले करते हैं। जब तक अपडेट जो है क्लियर नहीं होती है, सारी चीजें क्लियर नहीं होती है, तब तक मैं आपको कोई भी चीज नहीं बताता हूं। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था, यूपी में जो आयुर्वेद के जो स्टाफ नर्स हैं उनकी जो रिक्तियां हैं इतनी हैं, और मैंने बोला था कि लगभग 180 सीटों पे जो है संभावना है कि भर्ती आने वाली है और वो बहुत जल्दी आने वाली है। तो वैसा ही हुआ, 180 सीट मतलब कि जो संभावित पद है लगभग 300 के लगभग हो सकते हैं, मतलब 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 300 से कम भी हो सकते हैं। तो नियर अबाउट जो है आपके 300 के लगभग सीट होंगे और मैंने जो अपडेट दी थी इस तरह से दी थी। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी पड़ेंगी कि इसमें आपको आवेदन करने का मौका मिल जाए। मैंने उस वीडियो में भी बताया था पहले ही आपको कि जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है उनके पास समय कम है, आप रजिस्ट्रेशन करा लो। तो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करा लिया वो तो बहुत अच्छी चीज है, जिन्होंने नहीं कराया उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि इतनी जल्दी रजिस्ट्रेशन आप कैसे कराओगे। अब आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अब बात करते हैं कि इस भर्ती में आवेदन कौन कौन लोग कर पाएंगे, कौन से स्टूडेंट जो हैं वो आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदन करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप यूपी से जीएनएम आयुर्वेद, मतलब कि जो आयुर्वेद स्टाफ नर्स की जो कोर्स होता है, आयुर्वेद जीएनएम का आपको कोर्स करना है, जरूरी है। और वह जो कोर्स है 3 साल 6 महीने का जो कोर्स है वो कंप्लीट जब आपने कर लिया है तो कंप्लीट करने के बाद से आपको बोर्ड में रजिस्ट्रेशन भी कराना जरूरी है। अगर आपने बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तब आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज, यूपी से अगर आपने जीएनएम आयुर्वेद का कोर्स किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सेंट्रल बोर्ड से जीएनएम आयुर्वेद का कोर्स किया है। जीएनएम आयुर्वेद का कोर्स अगर आपने सेंट्रल से भी किया है और बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है आपका,
तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई लोग कंफ्यूज हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या है। तो मैं उनको बता दूं, उन स्टूडेंट्स के लिए बता दूं जो कंफ्यूज है। बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा तो हम क्या भरेंगे। तो मेरे हाथ में ये जो सर्टिफिकेट है वो जीएनएम आयुर्वेद का फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट है। यहाँ पे जब आप अपने रिजल्ट में देखोगे तो नामांकन संख्या मतलब कि इनरोलमेंट नंबर आपको कोने पे दिखा मिलेगा, जो AYNR करके और कुछ डिजिट जो है उसके सामने लिखा होता है। तो ये जो नंबर है वो नामांकन संख्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ये चीज दिमाग में रखिए। रजिस्ट्रेशन नंबर कब मिलेगा आपको? रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे, आपकी इंटर्न हो जाएगा, तो इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट और जो आपके जो भी आपने डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट लिया है फर्स्ट ईयर का, थर्ड ईयर का और प्रसूति का, तो प्रसूति एग्जाम जो है आपके 6 महीने की इंटर्नशिप के बाद होता है। तो उसका रिजल्ट और इंटर्नशिप के रिजल्ट का, इंटर्नशिप की जो सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी सबको आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो सारे सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे। बोर्ड में जब ये आपके सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी जो है, प्रोसीजर सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद जब बोर्ड में पहुंच जाते हैं तो कुछ दिनों बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है बोर्ड द्वारा आपके होम एड्रेस पे कोरियर या स्पीड पोस्ट कर दिया जाता है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएगी, जहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप खुद से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये चीजें हो जाएंगी। और अगर नहीं खुद से कर पा रहे तो कॉलेज के से आप कह करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपके पास इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट होनी जरूरी है। और जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए, आपके पास इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट आ गई है, आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे, तो रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे पहली चीज ये कि आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है अलग है, जिससे आप उसी के हेल्प से जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तभी आप आवेदन कर पाओ। दूसरी चीज जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपके पास अगर पीडीएफ मिला होगा, जो लोक सेवा आयोग का है भर्ती का जो पीडीएफ है आप देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपयुक्त पदों के विज्ञापन के अतिरिक्त भविष्य में आयोग द्वारा अन्य पदों के विज्ञापन यथा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, अपर निजी सचिव परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा आदि संभावित है। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उक्त पदों से संबंधित जारी होने वाले विज्ञापनों के पूर्व ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण करके ओटीआर नंबर अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। तो इसमें सबसे जरूरी जो चीज है वो निकल कर ओटीआर वर्ड आ रहा है, ओटीआर। और ओटीआर जो है क्या है, ओटीआर क्या है, कैसे ओटीआर नंबर प्राप्त होगा, उसके लिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो भर्ती निकल के आएगी वो UPSSC जो है निकालेगी, और इसका एक ओटीआर की जो प्रोसेस है बहुत पहले, मतलब कि आज से 6-7 महीने पहले एक एडवाइजरी जारी की गई थी लोक सेवा आयोग के द्वारा, जिसमें कहा गया था जो भी स्टूडेंट भविष्य में लोक सेवा आयोग की भर्तियां देखना चाहते हैं वो एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करा लें यूपीएसएससी की साइट पे जा करके, ताकि आपको बार बार रजिस्ट्रेशन कराने का झंझट न हो। तो ओटीआर का फुल फॉर्म हो गया वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है, फिर आप लोक सेवा आयोग की जितनी भी भर्तियां उसको देखते रहे, उसमें आपको सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने की जरूरत नहीं है, बस ओटीआर नंबर से सारी चीजें हो जाएंगी। तो आप अगर ओटीआर नंबर आपके पास नहीं है, आपने ओटीआर नहीं प्राप्त किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आप यूपीएसएससी की वेबसाइट पे चले जाइए और वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से आप वेरिफिकेशन कर लीजिए। फिर सारा जो डाटा आपका नाम, एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट, मार्क वगैरह सारी चीजें जब आप अपलोड कर लोगे तो लास्ट में आपको ओटीआर नंबर आपको मिल जाएगा, मतलब कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। और यही ओटीआर जो है यूपीएसएससी जो है, UPSSC जो है वो आपको बार बार कह रहा है कि ओटीआर नंबर आपके पास होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहली चीज आपको जीएनएम आयुर्वेद कंप्लीट करना है कोर्स, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ओटीआर नंबर चाहिए, दूसरी चीज। और तीसरी चीज ये
कि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई लोग ये सोच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यूपी ट्रिपल एससी जो एग्जाम कराता है पेट का, वो मांगेगा कि नहीं मांगेगा। तो जी हाँ, पेट एग्जाम भी क्लियर करना जरूरी है। अगर आपने क्लियर नहीं भी किया है तो नोटिफिकेशन में कितने मार्क बन के आते, कट ऑफ क्या होता है, वो बाद की चीज है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के पेट एग्जाम में आप बैठे थे और आपके पास पेट का रिजल्ट है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो तीसरी चीज ये है कि आपको पेट क्लियर करना जरूरी है, पेट एग्जाम का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। तो पहली चीज, जीएनएम करने के बाद से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, दूसरी चीज ओटीआर नंबर चाहिए, और तीसरी चीज पेट रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। अगर तीनों चीज है तो आप फ्रीली, आप बिना संकोच के आवेदन भर सकते हो। कोई आपके पास कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, पूरी तरह से आप एप्लीकेबल हो, भर सकते हो। अब एक प्लस पॉइंट और है जो आपको समझना होगा, जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में भी बताया था कि सबसे जरूरी है एक्सपीरियंस, जो कि 1 साल से 2 साल का एक्सपीरियंस आपको रहना चाहिए, जो कि वर्क एक्सपीरियंस है। आप अपने फील्ड में कितने 1 से 2 साल अगर काम किए हो तो भीड़ से थोड़े से अलग हो जाओगे, और भर्ती में आपको थोड़ा सा वरीयता मिल सकती है और चांस ज्यादा बढ़ जाएगा आपका सरकारी नौकरी पाने का या आयुर्वेदिक नर्स बनने का। तो अगर आपने काम किया है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर नहीं है तो उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चांस तो मिल जाएगा, लेकिन जो प्लस चीजें हैं, प्लस पॉइंट हैं, वो आपके पास थोड़े से कम हो जाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो। लेकिन अगर नोटिफिकेशन में अगर अलग से एक्सपीरियंस मांगता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो ये हो गया कि ये सारी चीजें आपके पास अगर है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अब जब ये इतनी सारी चीजें हैं और अगर हम अप्लाई कर दिए, सारी चीजें कर दिए, तो उसके बाद से क्या होगा, तो उसके बाद से भी बात कर ले। अगर आपने अप्लाई कर दिया है, सारी चीजें आपके पास हैं और आपने अप्लाई कर दिया, तो अब जो नेक्स्ट चीज है वो है आपके कंपटीशन एग्जाम की, कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो यूपी ट्रिपल एससी जो है भर्ती निकाली हुई है तो ये एग्जाम भी लेगी। अब एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, क्या क्या चीजें आएंगी, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो जीएनएम आयुर्वेद की या डी फार्मा आयुर्वेद की जो भर्ती का सिलेबस है उस वीडियो की भी लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप जाकर के वीडियो देख सकते हो। और मैं मोटा मोटी बता दूं कि क्या चीजें उसमें निकल करके आने वाली है, सिलेबस कैसा होगा। तो जो जीएनएम आयुर्वेद का जो आपका सिलेबस है उससे लगभग आपके 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है सिलेबस जीएनएम आयुर्वेद का, उसमें जो भी क्वेश्चन है, जो सब्जेक्ट है आपका प्रसूति का, विशिष्ट परिचर्या का, सामान्य परिचर्या का, व्याधि विज्ञान उपचार का, मानस रोग परिचर्या का, जीवाणु परिचय का, स्वास्थ्य वृत्त का, तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं एक तरह से ग्रुप में सारे से सभी से क्वेश्चन बनेगा। 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन आपके इससे आ सकते हैं। बाकी जो जनरल हिंदी है, इंग्लिश है और जीके जीएस है, इससे भी क्वेश्चन टच हो सकते हैं। लगभग 100 नंबर का एग्जाम जो है आपका यूपी ट्रिपल एससी जो है करा सकता है। उसके बाद से आपकी कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ बनने के बाद से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें जो आपने सर्टिफिकेट दिया हुआ है उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद से वॉक इन इंटरव्यू हो सकता है, और इंटरव्यू के बाद से आपको सरकारी नौकरी, जिसका सपना आप देख रहे थे या देख रही हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। तो ये रही सारी चीजें। और अगर आपके दिमाग में ये भी है कि नहीं, भर्ती होने के बाद से जब हो जाएगी तो हमें जॉब लोकेशन कहाँ मिलेगी, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आयुर्वेदिक जो अस्पताल है आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल है, वहां पे आपकी नियुक्ति हो सकती है आयुर्वेद विभाग में। जिला स्तर पे जो भी है आयुर्वेद के जो काम किए जाते हैं वहां पे, तो आपकी नियुक्ति वहां पे हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें मैंने आपको ये सारी अपडेट जो है, इंपॉर्टेंट जो चीजें थी, मैंने आपको समझाया। अभी भी अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक और चीज, अभी तक जो भी हमारे सोशल साइट से नहीं जुड़े हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, आपको वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। फेसबुक पेज का, इंस्टा का, सारे जो सोशल अकाउंट्स हैं उसके लिंक मिल जाएंगे आपको, वहां से हमसे जुड़ जाइए ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है तुरंत मिल जाए
और आपकी जो है एक हेल्प हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगती है या ऐसे स्टूडेंट जिनके पास अभी तक अपडेट नहीं पहुंची है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को वहां तक पहुंचाने का काम आपका है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आवेदन करने वाले हैं या आवेदन के लिए इच्छुक हैं या आवेदन के लिए सारी जो जरूरतें हैं, जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है सारे कंप्लीट कर लिए हैं और वो आवेदन करने वाले हैं, तो उनके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप का जो सपना था आयुर्वेद नर्स बनने का वो शीघ्र ही पूरा हो, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।